रेड स्काई फिल्म्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद अली खान और आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, खिलाफत उस्मानिया के जानशीन सुल्तान सुलेमान कानूनी के तख्त नशीन होने के बाद दौलत उस्मानिया पुर्तगालियों को बहर अहमर से दूर करने और खलीज अरबी में इनके मुराकिज़ जहां वो ठहरे हुए थे पर हमला करने में कामयाब रही। सुल्तान सुलेमान समझ चुके थे कि मुकामात मुकद्दसा का दिफा दौलत उस्मानिया की जिम्मेदारी है, सो उन्होंने काली कोट और कामबाई के हाकिमों से मुआहदा कर लिया। ये दोनों हिंदुस्तानी हाकिम थे जो पुर्तगाली हमलों से मुतासिर हुए थे। इस मुआहदे की रूह से दोनों ने पुर्तगालियों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करना शुरू की। इस मुआहदा के बाद उन्होंने वाली मिस्र के खादिम सलमान पाशा को एक मंसूबा दिया और हुक्म दिया कि वो फौरन इस पर अमल पैरा हो। इस मंसूबे की इबारत कुछ यूं थी: ए मिस्र में बेगों के बेग सलमान पाशा, तुम फौरन हमारे इन अहकामात पर अमल करो, अपने सामान और जरूरियात की चीजें तैयार कर लो और राह खुदा में जहाद के लिए सुवेस में मुकम्मल तैयारी कर लो। हत्ता कि जब आपका बहरी बेड़ा तैयार हो जाए, जरूरी साजो सामान, खाने पीने की एशिया और गोला बारूद और जरूरी हथियार सब कुछ तैयार हो जाए और काफी तादाद में लश्कर भी जमा हो जाए, तो तुझ पर लाजिम है कि तुम हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो जाओ और इस पर कब्जा कर लो और मफतूहा इलाकों को अपनी हिफाजत में रखो। नाजरीन, सलेमान अल खादिम उस्मानी सुल्तान के हुक्म पर अमल करते हुए रवाना हुआ। 7 दिनों में जद्दा पहुंचा, फिर कमरान की तरफ रवाना हुआ। यहाँ से उदन की राह ली और इस पर कब्जा किया। उदन पर इसने अपने एक अफसर को मुतय्यन किया। नाजरीन, जब ये इस्लामी बेड़ा देव पहुंचा तो इस बंदरगाह पर कब्जा करने में नाकाम रहा। 400 जंगजू होने के बाद पेशपाई इख्तियार की और वापस चल दिया। अगर पुर्तगाली लश्कर को कुमक ना पहुंचती तो तमाम किले फतह हो जाते, हिंद से पुर्तगालियों का सफाया हो जाता और देवनामी किला भी उस्मानियों की इताअत गुजारी को पूरी तरह कबूल कर लेता। इस तरह उस्मानियों ने पुर्तगालियों का रास्ता रोका, इस्लामी मुमालिक से इन्हें दूर रहने पर मजबूर किया और इनकी सरगर्मियों को महदूद कर दिया। और इस तरह दौलत उस्मानिया बहर अहमर में अमन ईमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने और मुकामात मुकद्दसा को पुर्तगाली तोसीब पसंदी से बचाने में कामयाब हुई, जिनका हदफ इस्लामी इलाकों पर कब्जा करके अपने इस्तामारी और दूसरे मजमूम मकासद को पूरा करना और मुख्तलिफ तरीकों से इस्लाम और मुसलमानों पर असरअंदाज होना था। नाजरीन, आलम इस्लामी को पुर्तगाली खतरा से निकालना दौलत उस्मानिया का वो अजीम कारनामा है जिस पर इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ममलूकी सल्तनत रूबा जवाल थी, इसमें इतना दमखम नहीं था कि वो पुर्तगालियों को रोकती। सो दौलत उस्मानिया ने मुसलमानों के हकूक और इनके इमलाक को बचाने की जिम्मेदारी कबूल की और काफी हद तक कुफार के हमलों को रोकने और मुकद्दस मकामात से इन्हें दूर रखने में कामयाब हुई। रही बात सफविया की, तो वह इन इलाकों के बासियों की मदद करने से दस्तबरदार हो गई। उसने खलीज अरबी के शहरों को अकेले छोड़ दिया ताकि वो खुद ही हालात का मुकाबला करें। मजीद बरआं दौलत सफविया मुखालिफिन की कश्तियों में सवार हो चुकी थी और अपनी जाती ख्वाहिशात की तकमील में दुश्मन का साथ दे रही थी। इनके लिए इतना ही काफी था कि सफवी ममलूकियों और उस्मानियों से मजहबी दुश्मनी और इख्तलाफात रखते थे। नाजरीन, उस्मानी फौजें सफवियों के साथ मुकाबला करने के लिए ईरानी सरहदों का रुख कर चुकी थी, जैसा कि बाद में सन 1514 को जालदिरान का मार्का पेश आया, जिसमें फारसियों को उस्मानी लश्कर के मुकाबले में शिकस्त फाश हुई और इस शिकस्त ने फारसियों को उस्मानियों के खिलाफ पुर्तगालियों के साथ मुआहदा करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा आमादा कर दिया। नाज़रीन, पुर्तगालियों के लिए यह सुनहरी मौका था। वो जानते थे कि दौलत उस्मानिया की तरफ से इन्हें कितना बड़ा खतरा दरपेश है। उन्होंने इस मौके से फायदा उठाते हुए सन 1519 को हरमज पर कब्जा कर लिया और इसके फौरन बाद सफियों से राब्ता करके एक मुआहदे की पेशकश कर दी, जिसकी अहम तरीन शिक ये थी कि पुर्तगाल अपना बहरी बेड़ा बहरीन और कतीफ के हमले में शाह इस्माइल की मदद के लिए भेजेगा और इसके बदले में शाह को हरमज पर पुर्तगाल के कब्जा को तस्लीम करना पड़ेगा। नाजरीन, उस्मानी और पुर्तगाली चप्पलकश के कुछ नताइज यूं थे कि उस्मानियों ने मुकद्दस मकामात और उनके जाने वाले रास्तों को महफूज बना दिया। बड़ी हदूद का पुर्तगाली हमलों से महफूज हो जाना, इन तजारती रास्तों का बदस्तूर खुला रहना जो हिंदुस्तान और इंडोनेशिया को खलीज अरबी और बहर अहमर के जरिए शर्क करीब से मिलाते थे। नाजरीन, 9 शवाल 926 हिजरी को हफ्ता की रात सुल्तान सलीम का विसाल हुआ। वुज़रा ने इनके विसाल को मख्फी रखा और सुल्तान सुलेमान को इतला देने के लिए फौरन पैगाम भेज दिया। जब सलमान कुस्तुनतुनिया पहुंचा तब सुल्तान सलीम के विसाल का ऐलान किया गया। जामे मस्जिद सुल्तान मोहम्मद फातेह में नमाज जनाजा हुई और इनके बाद इनकी तदफीन की गई। सुल्तान सलमान ने अपने बाप के लिए सदका जारिया के तौर पर एक मस्जिद और फुकरा के लंगर के लिए एक इमारत बनाने का हुक्म दिया। सो नाजरीन, ये थे सुल्तान सुलेमान की जिंदगी में पेश आने वाले हालात वाक़यात। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।